गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया। गुड मॉर्निंग क्या भैया, 2 बज गई है और आज डेट है 24 मई। आज का क्या रूटीन होने वाला है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। वैसे आज संडे है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कामकाज नहीं है, एकेडमी से रिलेटेड कुछ कामकाज नहीं है, वो मैं लोड लेता भी नहीं उन चीज़ों को। सब टीम वालों के ऊपर दे रखा है मैंने, भैया तुम संभालो जो भी करना है, मेरे को ज़िंदगी में फालतू के लोड नहीं चाहिए, बढ़िया ज़िंदगी जीनी है। और ट्रेड वगैरह तो मैं सैटरडे संडे करता नहीं हूँ, 2 दिन खुद के लिए निकालता हूँ। तो आज का जो रूटीन है वो ये होने वाला है कि मुझे जाना है गाड़ी में लाइट्स डलवाना है अच्छे वाले, क्योंकि अभी जो कंपनी से जो लाइट आए हुए हैं उनमें दम नहीं इतना, और क्या क्या करवा सकते हो वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा। फिलहाल टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो चलते हैं खाना खाते हैं, निकलते हैं। क्योंकि सुबह से मैंने क्या क्या किया वो भी दिखा देता हूँ आपको 1 मिनट में। कैसे दिखाऊँगा? यूँ करके नहीं यार, यूँ करके नहीं, बार बार ये वाला रेशन मज़ा नहीं आता है, कुछ और तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो खाने में आज है रस, चावल, टेंसी की सब्ज़ी और रोटी। खाना फिनिश करते हैं फटाफट से, मिलता है फिर आपसे। तो निकल रहा हूँ मैं थोड़ा सा काम का निपटाने के लिए बाहर। पापा मम्मी हैं अभी घर पे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि सर छोटे सर को अकेले नहीं छोड़ सकते, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, तो 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। और मेरा ऐसा है कि ये टाइम बार बार नहीं आएगा, तो केयर टेकर वगैरह नहीं रख रहा हूँ मैं कोई भी, परवरिश जो आप खुद परवरिश दे सकते हो बच्चे को, जो लाड प्यार आप कर सकते हो वो कोई तीसरा केयर टेकर नहीं कर सकता है। तो दैट्स वाई जो भी सारा कुछ मैनेज करते हैं हम दोनों ही मैनेज करते हैं, या फिर मैं विशाल को बोल देता हूँ तो विशाल थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, मम्मी पापा आ जाता है, तो वही सारी कहानी है। चलते हैं फिलहाल। लुक आई होप आज आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा मेरा, ठीक है। पापा की गाड़ी खड़ी हुई है मेरी जगह पे, कहीं पर भी गाड़ी लगाओ एक चीज़ बढ़िया हो जाती है, सुबह सुबह डेली सफाई। मतलब ये टेंशन नहीं होता है कि यार गाड़ी आप गंदी लगे बाहर निकल रहे हो, तो लोड नहीं होता है उसका, ठीक है। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो भी हरे भरे पौधे लगा रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर धरातल पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें कुछ और ही है। मतलब सिर्फ एक बड़ा बनने की दिखाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। और कब तक चलेगा ये? हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं दोस्तों। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, कृपया 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, कृपया सोना ना खरीदें। जब सिर्फ आपके सोने ना खरीदने से देश की स्थिति सुधर जाएगी, तो आपके 5 साल से झकमरा रहे थे। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो है वो है यार, सब बिका हुआ है, सब बिकता है, बस दाम सही होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी अभी जो नई नई कॉकरोच जनता पार्टी आई थी, इसका भी तुमको क्या लगता है, क्या क्या कहानी? वह नाम वाम फिर मिलने के बाद में भैया इसके आगे सब बोलता है फिर क्या बोलते हैं उसको, कि अल्टीमेटली इंसान काम करता है तो सिर्फ पैसे के लिए करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। सिग्नल को क्रॉस करते हुए एक और काम की बात कर लेते हैं। कई दिन से ना, पता पहले की आदत थी मेरी कि यार हाँ ठीक क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ी जैसे उठे, हाथ मुँह धोया, पानी मारा और बाहर अगर के निकलना हो तो चाहे जैसे बन के निकल गए। लेकिन कुछ टाइम से ना फिर वो थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ा चीज़ों में कि नहीं यार, अगर इतना कुछ कर रहा है और खुद के ऊपर अगर खर्चा नहीं कर पाए, खुद के अगर वो एक जो फीलिंग आती है ना भैया अच्छे से एकदम बन ठन के रहने में, उसकी बात ही अलग है। तुमने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा, अगर कभी देखा हो तो, चाहे जैसे मैं निकल जाता था। लेकिन अब ये जब से नई सीरीज़ चालू करी ना, मैंने फिर से वीडियो वगैरह बनाने चालू करे यूट्यूब वगैरह के लिए सारा कुछ, तब से एक चीज़ मैंने सीख ली कि भैया कुछ भी हो, हालांकि कुछ काम नहीं भी हो ना, बढ़िया अच्छे से पूजा पाठ करके जब भी आप रेडी हो रहे हो, बाहर अगर निकल रहे हो तो ऐसे बिल्कुल एवन बन के निकलो जैसे शादी हो तुम्हारी, अगर कहीं शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो। तो वो चीज़ क्या करती है कि भैया अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है इंसान को कि नहीं यार, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिविटी आती है। सोचने की जो एक थिंकिंग है, मतलब जो तुम्हारी, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है। तो ये कभी ट्राई कर देखना, मज़ा आएगा, लिटरली मज़ा आएगा। फिलहाल हम सिग्नल खेल रहे हैं बहुत टाइम से, यही वो आदमी इसका पिछले घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। भैया कभी रहती नहीं है, भैया इंडिया में रह जाया करो यार, हाथ जोड़े तुम्हारे यार। नहीं देता हूँ, नहीं मिलते नहीं तुम्हें यार, गलत बात है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो भैया का नंबर डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर कभी मिलना हो तो आके मिल लेना, जो भी सारी चीज़ें करवानी करवा लेना। मेरे को आज मना कर दिया इन्होंने, क्यों मना कर दिया उसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ मैं। क्योंकि ये जो इसमें लाइट डलते हैं वो है टर्निंग रेडियस वाले, मतलब घूमने वाले हैं।
जब राइट टर्न लेती है तो राइट वाला जलता है, लेफ्ट टर्न लेती है लेफ्ट वाला जलता है, तो उसमें इधर नहीं आ जाए, इस वजह से वो जो बंदा है वो कल आएगा। तो बोले कि कल ही करवा लेना ज़्यादा बढ़िया है, कल आके करवा लेंगे। आज आना तो दूर बेकार नहीं गया। आज एक काम करता हूँ मैं, मुझे एक छोटा सा और काम है वो करवा लेता हूँ मैं, वो रेड पट्टी वाला। अभी थोड़ा सा रेडियम का काम करवाना था गाड़ी में, वो करवाया है। और निकल रहा हूँ अभी वापस घर वाली साइड, ठीक है। वो जो भैया गाड़ी खींच के ले जा रहे हैं ना, वो दिख रहा है आपको? उनको दिखता नहीं है, अंदर है वो, और फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। और एक हम लोग हैं, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, जिनको हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि यार चीज़ें हो नहीं रही है, ऐसा है वैसा ही है, वो एक्सक्यूज़ ढूंढता है। अब इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या होगी कि यार ना दिखाई देने के बाद में भी काम करना पड़ रहा है किसी दूसरे की सहायता से, घर खर्चे चलाने के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए। और तुमको लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट है, घंटा बाहर निकलो, एक बार देखो लोगों को, समझ में आएगा कि यार जो तुमको मिला है ना उससे बेस्ट कुछ भी नहीं दुनिया में। Fasten driver and passenger seat belt. यहाँ पर है हमारे हनुमान जी, ठीक है। बहुत बढ़िया मंदिर है ये, और बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। बावड़ी वाले हनुमान जी बोलते हैं इनको। तो कभी अगर मैं गया अंदर तो दिखाऊंगा आपको। अभी तो क्या है कि दिन का टाइम है तो जा नहीं रहा हूँ मैं, शाम को आऊँगा अगर हुआ तो, ठीक है। और फिलहाल जा रहे हैं घर, कुछ काम ज़्यादा हुआ नहीं आज, ठीक है। बाहर निकले, घर पर बैठे बैठे क्या करे इंसान, बाहर कुछ तो करे बाहर निकल के। तो लो सर, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। विशाल जी का काम अलग है भैया, बहुत अलग काम है विशाल जी का। समझता है फिलहाल क्या करना है। आलसी आ रही है यार, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा आलसी आ रही है। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, कि आलसी भगाने के लिए क्या किया जाए। अभी ना साला एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं दिखाऊँ तो दिखाऊँ क्या व्लॉग्स में, जो मतलब जो मेरे को जो एक टेंशन है, मेरे को सिंपल सिर्फ एक ही टेंशन है कि भैया मैं डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या दिखाऊं जिससे लोगों को इंस्ट्रक्शन बना रहा है। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार तो दिखा नहीं सकता कि सोए उठे प्रॉफिट बनाया घूमे फिरे वापस हो गए, यही चीज़ कब तक दिखाऊंगा। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो कुछ यूनिक हो, कुछ हटके हो। तो उसके लिए आप सजेशन दो, बताओ मेरे को कि सर आप ये कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो वो कर ले हम, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग, टाइम हो चुका है 9, ठीक है। मैं सो गया था शायद। मम्मी कितने बजे सोए तुम? कितने बजे सोए तुम? हाँ 6 बजे सो गया था मैं। मतलब मम्मी के पास मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, नींद लग गई थी, अभी उठाऊँ जस्ट, ठीक है। खाना खाना है। ये कुछ पार्सल मंगाए थे मैंने, विशाल भी हमारे खोल रहे हैं। विशाल भी क्या खुला नहीं खोला आपसे? एक पार्सल नहीं खुल रहा है यार। लाओ, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है इसकी, देखना आराम से। उसकी फ्रेगरेंस बहुत गजब की है, उसको तो ना बहुत ही ज़्यादा गजब की है। उसमें ना ये उसको ना एक नंबर, इसको ऐसे से निकालना है, इसमें पैसे डालना है। ये अभी जो स्टिक्स है ये वाली, इनको पूरा खोल के इसके अंदर डाल के ऐसा फैला देना है। इसमें रख दो। ये फ्रेगरेंस हल्की हल्की पूरे घर में फैल जाती है। तो मैं ये बता रहा था कि शाम के टाइम का खाना हो रहा है हमारा, और खाना में ज़्यादा हेवी नहीं ले रहा है। सेवइयाँ आप सभी लोगों ने खाई होगी, तो सेवइयाँ खा रहा है रस के साथ में, ठीक है। अब रस के साथ में खाने का क्या लॉजिक बनता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छी लग रही है। चावल भी रस के साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। सो के उठने के बाद में अभी थोड़ा देर मैं काम करूँगा, वीडियो का एडिट करनी है, 1-2 काम और भी है। तो सोचा कि तो ज़्यादा हैवी खा लूँगा तो नींद आएगी फिर से, क्योंकि अभी मैं आंखों में आप लोगों को नींद दिख रही होगी। या माइक का नाम नहीं लेना, ठीक है, सब करो, माइक का नाम नहीं लेना। क्या दिख रहा है मेरे हाथ में? क्या दिख रहा है?
देखो ये पकड़ी खींची लियो क्या? ये दो। अब छोड़ दो मेरे को। गिर गए। इसको मम्मा दिखाई दे रही पीछे। जा इधर हट कैसा जा कैसे करेगा? जा पीछे थपड़े ही लियो। ओ भाई यो गयो यो गयो यो गयो। आप लोग आप अच्छे लगा के कान मत लगाओ। लगे तो बेटा लगे। भूख लगेंगे क्या? बच्चों लगे तो हो। लगे तो बच्चों लगे तो। तो टाइम हो चुका है रात के 12:45, ठीक है, 12:45 के आसपास हो चुका है और मुझे कुछ अपने एनालिसिस शेयर करने थे आप लोगों के साथ में। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि भैया आगे की क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस है मेरी वो कहीं ना कहीं ट्रेड करती है, तो उनको एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि जो गोल्ड है, मोस्टली मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो क्या सिनेरियो हो सकता है उसका आगे का। तो मैंने बताया था कि मैं जो ब्लॉगिंग चालू करूँगा तो उसमें मैं डेली लाइफ के अलावा जो बाकी की चीज़ें होती है, मैं क्या एनालिसिस करता हूँ, क्या देखता हूँ, वो भी बताऊँगा मैं, क्या आगे के प्लान्स होते हैं मेरे। वो सारी कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है। तो चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ था अभी तक, क्या चीज़ें अभी हो रही है और आगे क्या हो सकती है, ठीक है। तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा टूल अप्लाई करूँगा। जो प्राइस 0 था, आपको दिख रहा है, 0 से लगा के जो प्राइस 3 एक्सेस से रिवर्सल लिया है, कौन सा 3 एक्सेस से रिवर्सल लिया है अगर आप देखोगे तो ये जो हो गया बॉटम इसका, ये बॉटम, और इसका जो पहला स्विंग है, उस पहले स्विंग के मतलब छोटा वाला स्विंग है, मैं बड़े वाले स्विंग की बात कर रहा हूँ। बड़े वाले स्विंग की प्राइस है 3 एक्सेस से रिवर्सल लिया है यहाँ से, ठीक है, आपको दिख रहा है। जो टॉप था वो था 5600 के आसपास का टॉप था। 5600 के टॉप के आसपास इसने जो बॉटम बनाया था, लास्ट वाला बनाया था $4099 के आसपास, मतलब $4100 का बॉटम बनाया था। और उसके बाद जो भी प्राइस कहीं ना कहीं सिनेरियो क्रिएट कर रहा है वो है 4500 के आसपास, ठीक है। तो टॉप हो गया इसका कितना 5600, बॉटम हो गया कितना 4100, और अभी आगे के क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, वो क्या आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सपोर्ट जो आ रहा है इसका आ रहा है वो 3732 के आसपास, ठीक है, 3717 के आसपास। तो ये सर आगे की क्या कहानी है, थोड़ा सा एक बार हमें बताओगे तो हमें समझ में आएगी। आगे की कहानी आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि मेरा क्या विज़न है और सारी चीज़ें किस हिसाब से क्या काम कर रही है। अभी तक तो जो सिनेरियो था मैंने 1 मंथ में बताया आपको, मैं इसको ले चलता हूँ 1 डे के आसपास, ठीक है। मैं इसको 1 डे कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ, और सिर्फ एक और टूल मैं अप्लाई करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। टॉप से लगा के मैं बॉटम तक का एक सिनेरियो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जहाँ पे आपको 2-3 चीज़ देखने के लिए मिली होगी। एक तो टॉप देखने के लिए मिल गया, एक ये वाला बॉटम देखने के लिए मिल गया, एक ये वाला बॉटम देखने के लिए मिल गया। कौन सा वाला? 4100 वाला। आपको एक यहाँ पे एक रेसेंस देखने के लिए मिल गया। ये मार्केट ने जो फेक ब्रेकआउट दिखाया था, जो सारी चीज़ें हुई थी उसको हटा के मेनली आपको एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो तो समझ गए होंगे। अभी सिनेरियो क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, जो प्राइस ने सारा कुछ सिनेरियो किया है हमारे कितने 4847 के बीच में और 4450 के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सिनेरियो बना है, अभी जो गैप बच रही है आपको, जो नीचे की गैप दिख रही है, कौन सी वाली? ये वाली। तो प्राइस इसको फील कर सकता है अभी यहाँ पे जो प्राइस ओपन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। जो कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है, जो हाई बनाया, जो लो बनाया, अगर उसका एक बार हम मेजरमेंट लें, ठीक है, ये हम अगर उसका एक मेजरमेंट लेते हैं तो ये जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 4 घंटे के हिसाब से कहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये
अब प्राइस अगर गैप अप ओपन अगर होता है तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की ओर मूव कर सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है प्राइस तो प्राइस एक फॉल कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भाव नीचे तक आएगा। क्यों आएगा, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की भी कहानी सिंपल सी है। जो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, 2 मोमेंटम दिए, और 2 मोमेंटम कितने के थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। जो तीसरा मोमेंटम आएगा वो रहेगा ये वाला। तो जो प्राइस का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 3712 के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। गोल्ड को कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ें हो जाए, एक जो इसको सपोर्ट मिलेगा वो 3717 के आसपास का, 3720 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा। तो विज़न ये है कि मैं एक लंबा यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्राइस एक बार लंबा फॉल करेगा, 3720 के आसपास आएगा, और इस वाले एरिया से ये सपोर्ट लेके, मतलब ये 3700 एवरेज 3750 3650 के आसपास से एक रिवर्सल लेगा कुछ भी करके, ठीक है। तो एक बहुत बड़े वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो मैं बाकायदा जाऊँगा उसके लिए, डेफिनेटली जाऊँगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे उसके लिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होगी, वो होगी ये एक स्विंग का 4x, ठीक है। ये स्विंग दिख रहा है आपको, इस स्विंग का 4x, ये रहा सिनेरियो वो वाला, दिख गया। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। गोल्ड का एनालिसिस ये बोल रहा है मेरा 4509 के आसपास है प्राइस अभी, और ये जाएगा 3720 के आसपास। मैं फिर बोल रहा हूँ कहाँ तक जाएगा, 3720 के आसपास। किससे मैंने बोला, मैंने DT से बोला। तो ये सारे एनालिसिस है। बाकी तो आज का दिन पूरा यहीं ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, सो गया था, मैंने बताया था। ऐसे ही चल रहा है। पापा मम्मी आ रखे तो टाइम उनके साथ में स्पेंड हो रहा है सारा कुछ। पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, बातचीत करते हैं बढ़िया से टाइम। जो मेरा ये मानना है कि ये जो समय चल रहा है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये जो मोमेंट्स हैं, इन मोमेंट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से। बाकी बहुत सारे सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कल से, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, ठीक है। चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की।